पहलगाम की आतंकी घटना से देश में गुस्सा है। आतंक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। वहीं भाजपा विधायक बाल मुकुंद आचार्य के प्रदर्शन को लेकर समुदाय विशेष ने आपत्ति दर्ज कराई है। एमएलए के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने बाल मुकुंद आचार्य से स्पष्टीकरण मांगा। दूसरी ओर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने पहलगाम आतंकी घटना में जान गंवाने वालों के परिजनों को कन्हैयालाल हत्याकांड की तरह 50-50 लाख की मदद देने की सरकार से मांग कर रहे हैं। साथ ही विपक्ष महेश जोशी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई पर राज्य सरकार पर निशाना साध रहा है। इन तमाम सवालों को लेकर सच पे धड़क के पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। आप भी सुनिए। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़। मदन जी, पहलगाम में जो हुआ उसके बाद पूरे देश में गुस्सा है और देश इंतजार कर रहा है ऐसे करारे जवाब का कि इसके बाद कभी इस तरह की हिमाकत वो नहीं कर पाए। ये बात बिल्कुल सही है। पहलगाम में जो कुछ भी हुआ उससे हमारा पूरा देश का आम नागरिक उद्वेलित है, बहुत गुस्से में है। सभी चाहते हैं कि ऐसी प्रवृत्ति को नेस्तनाबूद करना चाहिए। ऐसे जो आतंकवादी है जिनके प्रशिक्षण केंद्र समाप्त किए जाने चाहिए और इनको जो प्रश्रय देता है, संरक्षण देता है, उनको भी और सज़ा दी जानी चाहिए। और इसके लिए हमारे देश के नेतृत्व ने और बहुत कठोर निर्णय भी लिए हैं और भी कठोर निर्णय लेने वाले हैं। निश्चित रूप से ऐसे लोगों को सज़ा मिलेगी और कठोर से कठोर सज़ा मिलेगी ताकि हिम्मत कोई नहीं कर सके दोबारा कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति को और यूं ही गोली मार दे, उसकी परिवार का चिराग उजाड़ दे। इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। डॉक्टर साहब, अभी एक प्रकरण और हुआ है। आपके विधायक हैं बाल मुकुंद आचार्य, वो प्रदर्शन कर रहे थे। हालांकि उनका ये कहना है कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, वो महज एक आतंकवाद के खिलाफ जो नारेबाजी की वही पोस्टर उन्होंने चस्पा किए, लेकिन एक बवाल बना, उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ। एक समुदाय विशेष ने इस पर आपत्ति दर्ज की। आपने पूरे मामले को देखा होगा, क्या पाया और क्या एक्शन आपकी तरफ से होगा? जो ये घटनाक्रम की मुझे जानकारी मिली, मैंने तत्काल माननीय विधायक महोदय से मैंने चर्चा करी और मैंने उनसे कहा कि ऐसी क्या बात है। तो हालांकि वो यही कह रहे हैं कि न मैं मस्जिद में गया, न मैं मैंने कोई ऐसी गलत बात कही है। लेकिन जब कश्मीर वाली घटना के विरोध में बड़ी चौपड़ पर कुछ लोग और विरोध प्रदर्शन कर रहे थे आतंकवादियों के खिलाफ में, तो मुझे ऐसा लगा कुछ लोग मस्जिद की तरफ जा रहे हैं तो मैं उनको रोकने के लिए कि क्यों जा रहे हो। हालांकि ऐसी कोई मंशा नहीं थी किसी की भी, कोई ऐसा कुछ अप्रिय करने की स्थिति में नहीं था, न कोई करना चाहते थे। लेकिन फिर भी मुझे लगा तो मैं चला गया। मैंने कहा गलत, किसी को भी उधर जाना नहीं चाहिए, सम्मान करना है। सभी धर्मों का हम सम्मान करते हैं, सभी का आदर पूजा पद्धतियों का हम सम्मान करते हैं। और हमारे साथ तो कई राष्ट्रभक्त मुसलमान है जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। मैंने उनसे कहा कि आप उधर गए भी तो प्रायश्चित करो। उन्होंने कहा मैंने प्रायश्चित कर लिया। उन्होंने क्या तर्क दिया? आपकी जब बात हुई होगी तो बाल मुकुंद आचार्य का क्या कहना था इस पर? वो कह रहे थे कि मैं न तो मस्जिद में गया और न मेरी कोई इच्छा थी। मैं तो केवल कुछ लोग उस तरफ जा रहे थे, मुझे शक हुआ कि ये लोग उधर क्यों जा रहे हैं, तो मैं उनको रोकने के लिए गया। लेकिन किसी की मंशा नहीं थी कि मस्जिद में जाए, किसी की मंशा भी नहीं थी, इसलिए हम लोग लौट के आ गए। लेकिन फिर भी मेरा कहना है कि किसी को भी ऐसा कोई कृत्य नहीं करना है कि जिससे समाज में विद्वेष फैले, समाज की एकता में कहीं कोई किसी प्रकार की फूट पड़े। ऐसा कोई कृत्य नहीं करे। हाँ, विरोध करना है उस प्रवृत्ति का जिन्होंने निर्दोष लोगों को मारा, विरोध करने का हक है और विरोध करना ही चाहिए। ऐसे लोगों को दंडित करवाने में एक विधायक के पास तो बहुत शक्तियाँ हैं, वो उन शक्तियों का प्रयोग करे, उपयोग करे। लेकिन ये किसी भी प्रकार की शांति में विघ्न पैदा नहीं हो, इसके लिए हम सब कृत संकल्प है, हमको ध्यान रखना चाहिए। खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। चर्चा इस तरह की कि भाजपा के विधायक हैं, भाजपा का ही राज है और भाजपा के एमएलए के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। देखिए, इसमें भाजपा कांग्रेस नहीं होती है। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि कोई भी राजनीतिक पार्टी, किसी भी प्रकार की राजनीतिक पार्टी हो, तो उसको पुलिस, कानून
या न्यायिक प्रक्रिया में कहीं भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, इसलिए हम हस्तक्षेप नहीं करते। पूर्व सीएम है अशोक गहलोत, उनका कहना है जिससे जब कन्हैयालाल हत्याकांड हुआ था तो उनको 50 लाख उन्होंने दिए थे। ये तमाम जो पर्यटकों की मौत हुई है इस आतंकी हमले में, उनका कहना है कि राज्य सरकारों को अपने स्तर पर इस तरह का पैकेज इन पीड़ित परिवारों को भी मिलना चाहिए। देखिए गहलोत साहब क्या कह रहे हैं, तो गहलोत साहब आज माननीय विधायक तो है ही है, लाए प्रस्ताव, खुद तो लेके आए ना प्रस्ताव, ऐसा लेके आए, सदन में विचार करेंगे, इसमें क्या तकलीफ है, माननीय विधायक तो है ही है, मुख्यमंत्री भी है 3 बार के, तो उनको ये प्रस्ताव लाना चाहिए, प्रस्ताव तो लेके आए। केवल घड़ियाली आंसू बहाना ठीक बात नहीं है, केवल सिंपैथी गेन करने के लिए कुछ भी बोल देना ये ठीक बात नहीं है। ये बात मैं आपको फिर बताता हूँ, हमारी केंद्र की सरकार उन पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है, उनके लिए जो कुछ भी करना पड़ा हमारी सरकार करेगी। केवल 50 लाख की बात नहीं है, उनके लिए जो कुछ भी करना पड़ा वो सब कुछ करेगी, उनके साथ खड़ी है। पूरे देश की जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हम उनको पूरा प्रश्रय देंगे, उनके फिर से प्रगति करे, वो सक्षम बने, इसके लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। महेश जोशी गिरफ्तारी को लेकर भी अध्यक्ष जी इस तरह की चर्चाएं कि गलत समय चुना है, कांग्रेस आप पर हमलावर है कि इस समय जब उनकी पत्नी बीमार है ये समय चुना है ईडी ने, तो ये मानसिक दबाव बनाने की नीति है। मैं तो एक बात बताऊं कि कानून समय नहीं देखता, कानून का काम करता है, इसमें परिस्थिति कैसी है, समय क्या है, ये कानून, ये समय देखना या उनके परिवार की परिस्थिति देखना ये न्यायालय का काम है, वो न्यायालय देखेगा उसको। चलिए लास्ट सवाल है अध्यक्ष जी, क्या अभी आजकल आपके भी बहुत दौरे हो रहे हैं दिल्ली में और सीएम भजनलाल शर्मा भी लगातार दौरे कर रहे हैं, एक चर्चा है राजस्थान की जनता में, क्यूरियोसिटी है कि क्या ये दौरों के पीछे मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार, ये तमाम जो निकाय हैं बोर्ड हैं, इनकी तैयारी हो रही है? संभावनाएं तो है ही, संभावनाएं तो रहती है, संभावनाएं बनी रहती है, इसमें कहाँ दिक्कत की बात है। जल्द मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार होगा? मैंने कहा संभावनाएं तो है। ये थे प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, जिन्होंने न केवल पहलगाम को लेकर कहा है कि उनको सख्त सजा दी जाएगी, साथ ही उन्होंने मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार को भी बड़ी बात कही है कि संभावना है। वीडियो जर्नलिस्ट विजय गिरी के साथ लाल सिंह फौजदार, सच बेधड़क, जयपुर।